जनपद आजमगढ़ के दौरे पर आए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संगठन की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल के 28 जिलों की समीक्षा की जा रही है। इसके तहत आजमगढ़ को 2 भागों में बांटा गया है। इस समीक्षा के तहत जहां जहां संगठन कमजोर है उसे मजबूत किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में पार्टी और संगठन को इसका फायदा मिल सके। इस संगठन की समीक्षा हो रही है, हर जिलेवार और लोकसभावार और जिलेवार समीक्षा हो रही है। उसी कड़ी में आज इधर हम आए हैं। ये आजमगढ़ सदर लोकसभा की समीक्षा बैठक है। अभी पिछले 18 जून को समीक्षा बैठक लालगंज की आपके आजमगढ़ में हम लोगों ने किया था, दीदारगंज विधानसभा में। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल सिंह यादव द्वारा की गई टिप्पणी पर शिवपाल पर तंज कसते हुए कहा कि शिवपाल यादव भारी नेता है। सपा से दोरुखी होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए। इतने ताकतवर थे कि सपा के सिंबल से चुनाव लड़ना पड़ा और बाद में पूरी पार्टी के साथ विलय करना पड़ा। वहीं आजमगढ़ जिले में देखा गया कि अखिलेश यादव के जन्मदिन समारोह पर लगे पोस्टर से शिवपाल यादव की तस्वीर ही गायब थी। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद 6 एमएलए लेकर लखनऊ में है। हम लोग 6 गोली वाले बाबा हैं। हम उनको जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को सबक सिखा देगा। जिस तरह का कुठाराघात उसके साथ हुआ गुड्डू जमाली के साथ, उसी तरह का कुठाराघात हमारे साथ भी हुआ था। 10 विधानसभा सीटें हैं ना, एक भी सीट हमको नहीं दिया। उस व्यक्ति को बुलाया गया था कि आओ हम विधानसभा का टिकट देंगे। जब देना हुआ तो टिकट काट दिया। फिर लोकसभा आया तो नहीं दिया, तो बसपा से लड़ा। वो तो कोई समझ नहीं पाया ना, नहीं तो समझा दिया होता। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा से निकटता के सवाल पर कहा कि अभी किसी भी दल और नेता से इस गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है और न सरकार में जाने का विचार किया गया है। 7 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। इसी 3 महीने बाद तय कर लेंगे, जिसके बाद उसकी घोषणा करेंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने किसी दल के किसी बड़े नेता से कोई बात नहीं है। हम लोग तय किए हुए हैं 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना बिहार में एक वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। उसी के बीच में इधर बात करके हम तय करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। वर्ष 2024 लोकसभा को लेकर विपक्ष की एकजुटता पर कहा कि यदि विपक्ष एकजुट होता है और उसमें राजभर को शामिल किया जाता है तो प्रदेश में आश्चर्यजनक परिणाम सामने आएंगे। जब तक विपक्ष लामबंद ना हो, यूपी की 32 लोकसभा सीटों पर हम लोग काम करते हैं। पीडीए याद तब आता है जब सत्ता से बाहर लोग होते हैं तब। अगर पीडीए को मजबूत करना है तो नीतीश जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, मायावती जी, जयंत जी और राजभर को साथ ले लें, तब पीडीए सफल समझ में आएगा। 100% हम तो आज भी कह रहे हैं कि जिस दिन मायावती जी को, सोनिया जी को, नीतीश जी को, जयंत जी को, अखिलेश जी एक मंच पे जिस दिन आने का ऐलान करें, 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम उस मंच पे हाजिर रहेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव में नगर पालिका नगर पंचायत का रिजल्ट आया है, जिसमें 37% भाजपा पाई और 63% मत अकेले विपक्ष पाया था। मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब करने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के राज में दलितों का अपमान हो रहा है। आज अदालतों में हत्या हो रही है, जहां जज अपनी जान बचाने को भाग रहा है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए। हम इस बात की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है तो जो से विपक्ष के लोग कह रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं हटा देते। आज के तारीख में मायावती जी, अखिलेश जी, जयंत जी, सोनिया जी, नीतीश जी इकट्ठा हो जाए, राजभर को ले ले, तो यूपी की बात कर रहा हूँ 70+ सीटें जीतेंगे। यहीं से सरकार गायब हो जाएगी। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। वहीं प्रदेश में भीषण बिजली कटौती पर कहा कि जब गर्मी चरम पर होती है तो बिजली का संकट पैदा हो जाता है। आवश्यकता ज़्यादा होती है। ये धरना जाड़े में नहीं देते कि देते हैं, कभी देखा आपने? ये जून के महीने में, जुलाई के महीने में, मई के महीने में, ये 3 महीने धरना खाली देते हैं। हमने अब तक जाड़े में कभी धरना देते नहीं देखा किसी नेता अधिकारी।